कॉलेज का पहला दिन था। सभी के सामने नए नए चेहरे थे। सब लोग उन्हीं नए चेहरों से अपनी पहचान बनाने में लगे थे। सभी एक दूसरे से अपना परिचय करा रहे थे। तभी कॉलेज के पहले दिन का हमारा पहला क्लास शुरू हुआ। क्लास से पहले चल रहे इंट्रोडक्शन के इस सिलसिले को मैम ने और आसान बना दिया। उन्होंने आते ही सबसे पहले सभी को अपना इंट्रोडक्शन सबके सामने देने को कहा। सभी स्टूडेंट एक एक करके अपने बारे में बता ही रहे थे। तभी ऋचा ने अपने बारे में कहना शुरू किया। मानो उसी क्लास में बैठे विशाल की आंखें उस पर टिक ही गई। विशाल बड़े ही गौर से ऋचा का इंट्रोडक्शन सुनने लगा। ऋचा के बैठ जाने के बाद भी विशाल की नज़रें तो बस ऋचा पर ही टिकी रह गई। कॉलेज के दूसरे दिन भी जैसे ही वो कॉलेज आया तो उसकी निगाहें मानो बस ऋचा को ही ढूंढ रही हों। विशाल ने ऋचा से किसी भी तरह किसी भी बहाने से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये उसे मौका नहीं मिल पाया। ये सिलसिला काफ़ी दिनों तक चलता रहा। तभी एक दिन कॉलेज में एक असाइनमेंट के लिए ग्रुप बनाया गया, जिसमें विशाल और ऋचा का नाम एक ही ग्रुप में था। ये सुनकर विशाल तो बहुत खुश हो गया। आखिर उसे अब ऋचा से दोस्ती करने का मौका जो मिल गया था और वो इस मौके को किसी भी हाल में गंवाना नहीं चाहता था। और हुआ भी ऐसा ही। साथ असाइनमेंट बनाते हुए ऋचा और विशाल में बातचीत शुरू हुई और फिर देखते ही देखते दोस्ती भी हो गई। समय के साथ साथ अब ऋचा और विशाल काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन ऋचा और विशाल की दोस्ती धीरे धीरे कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी। फिर एक दिन मौका देखकर विशाल ने ऋचा को प्रपोज कर दिया। ऋचा भी विशाल को मना नहीं कर पाई, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में भी विशाल के लिए प्यार वाली फीलिंग आ चुकी थी। अब दोनों दोस्त वक्त के साथ साथ लवर्स भी बन चुके थे, इसलिए कॉलेज के बाद भी दोनों का मिलना जुलना जारी रहा। अब तो पूरे क्लास को भी ऋचा और विशाल की लव स्टोरी के बारे में मालूम हो गया था। विशाल हमेशा ऋचा को महंगे महंगे गिफ्ट देता और ऋचा भी प्रोजेक्ट बनाने में विशाल की हेल्प करती। सभी कहते कि ऋचा और विशाल एक दूसरे के लिए ही बने हैं। ऋचा हमेशा विशाल से शादी के लिए पूछती तो विशाल हमेशा ऋचा को भरोसा दिलाता कि अब उसके बिना जी ही नहीं सकता। 3 साल तक दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन कॉलेज के बाद अब ऋचा और विशाल का मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया। ऋचा के फ़ोन करने पर भी विशाल ठीक से उससे बात नहीं करता था। वो कहता कि वो पापा के बिजनेस में ध्यान दे रहा है। हालांकि ऋचा ने अपने घर में विशाल के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए अब उसके घर वाले भी विशाल से शादी पर दबाव डालने लगे थे। लेकिन ऋचा अब अपने घर वालों को कोई भी जवाब नहीं दे पा रही थी। एक दिन ऋचा विशाल के पापा के रेस्टोरेंट पर पहुंच गई तो विशाल के पापा से कहा वो विशाल की फ्रेंड है, यहाँ से गुजर रही थी तो यहाँ भी आ गई। विशाल के पापा ने ऋचा को बिठाया और वेटर से कुछ खाने पीने की चीज़ें लाने को कहा। दोनों बैठकर बातें करने लगे। तभी विशाल के पापा ने कहा कि बेटा तुम आ रही हो ना विशाल की शादी में। ये सुनकर ऋचा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने फिर से पूछा तो उन्होंने कहा हाँ विशाल की शादी है अगले महीने और वो उसी की तैयारी में लगा है। बहुत खुश है वो, आखिर अपनी पसंद की लड़की से शादी जो कर रहा है। आज इस बात को सालों गुजर गए हैं। विशाल तो अपनी ज़िंदगी में खुश भी है, लेकिन ऋचा आज भी विशाल को भुला नहीं पाई और रोज़ रात को रोते हुए अपने दिल को दिलासा देती है। तो क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही और स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक खुश रहिए, प्यार बांटिए।